रिवर कनेक्ट अभियान यमुना मैया की नित्य आरती सेवा। नित्य आरती सेवा के माध्यम से शहरवासियों को जोड़ने का प्रयास चल रहा है। महसूस किया गया है कि आगरा के बाशिंदे, खासतौर पर नई पीढ़ी, धीरे धीरे यमुना नदी को भूलने ही लगी थी। इस नदी का गौरवशाही इतिहास और सांस्कृतिक परंपराओं को लोग नज़रअंदाज करने लगे थे। मेले तमाशे, तैराकी प्रतियोगिता, पतंगबाजी, त्योहारों पर सामूहिक स्नान, खिलौने की दुकानें, खाने पीने मनोरंजन के साधन लुप्त ही हो गए। जब आस्था, धर्म, संस्कृति, परंपराएं यमुना नदी से कट गईं, तो नदी को बचाने की कौन चिंता करे। जिस जीवनदायिनी यमुना मैया पर हजारों साल से लोग निर्भर थे, जिसकी पूजा अर्चना करते थे, जिसका गौरव गान और स्तुति करते थे, वह सब भूल गए। फिर नदी की दुर्दशा को कौन रोक सकता था। समय की मार ऐसी पड़ी कि एक नदी नाला बनकर रह गई। आज हमको फिर जागना होगा। नदी को बचाने के लिए आगे आना होगा। नदी नहीं बचेगी तो शहर भी नहीं बचेगा। ताजमहल भी किसी दिन धराशायी होकर धंस जाएगा। बिना जल के जीवन कैसा? बोतल का पानी कितने दिन और कितने लोगों को मुहैया हो सकेगा? आपसे निवेदन है कि आरती सेवा से जुड़कर यमुना नदी की बेहतर सेहत के लिए हो रहे कार्यों को अपना सहयोग दें। यह एक शुरुआत है बड़े जन आंदोलन की। आगरावासियों का नदी जल पर अधिकार है। यमुना में अविरल 12 महीने निरंतर जल प्रवाहित होना चाहिए। हमको हमारे हिस्से का पानी मिलना चाहिए। यमुना के घाटों का जीर्णोद्धार हो, गंदगी की सफाई हो, नदी को प्रदूषित करने वाले सभी स्रोत बंद किए जाएं, नालों को समानांतर एक नहर के जरिए ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचाया जाए, यमुना के फ्लड प्लेन्स में गैर कानूनी कब्जे खत्म किए जाएं, यमुना में खेती करने वालों पर सख्ती से कीटनाशक दवाओं के उपयोग और रासायनिक खादों का प्रयोग पर प्रभावी अंकुश लगे। शीघ्र नदी पर बैराज बनाने की कार्यवाही शुरू हो। हमारा लक्ष्य है कि यमुना मैया एक जीवंत संस्कृति के पोषक के रूप में स्थापित हो। इसको खोया वैभव वापस हो। जलचर, पशु पक्षी, हरियाली सुरक्षित हो। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। हेलो रिवर एक्टिविस्ट, सभी यमुना भक्तों को जय श्री कृष्णा। रिवर कनेक्ट कैंपेन 2014 में लॉन्च किया था। आदरणीय स्वर्गीय श्रवण कुमार जी और गोवर्धन होटल वाले श्री सुरेंद्र शर्मा जी द्वारा, जो आज हमारे बीच नहीं है। उसके बाद श्री अशोक जैन सीए साहब, जो भी आज हमारे बीच नहीं है, उनकी पहल पर श्री हरविजय सिंह भैया ने यहाँ एक छोटा सा ग्रीन पैच डेवलप किया था, जिसको सपोर्ट मिली थी उस वक्त के जो डीएफओ थे एनके जानू साहब और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। उन्होंने इस जगह का उद्घाटन किया था एज एतमादौला व्यू पॉइंट। 1 अप्रैल 2015 से हमारे काफ़ी मित्र, उनमें श्री शिशिर भगत, श्री प्रदीप खंडेलवाल, केंद्रीय हिंदी संस्थान के रजिस्ट्रार साहब त्रिपाठी जी वगैरह वगैरह, उनकी पहल पर श्री मथुराधीश मंदिर के गोस्वामी नंदन श्रोत्रिय और उनका परिवार, खासतौर से पंडित जुगल किशोर, अबना वगैरह ने नित्य यमुना आरती सभा का संकल्प लिया, जिसका उद्देश्य बेसिकली था कि कैसे आगरावासियों को भावनात्मक तौर पर यमुना मैया से जोड़ा जाए। शुरुआत में हम लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे कितनी लंबी चलेगी यह आरती, लेकिन ईश्वर की कृपा से और यमुना मैया की कृपा से यह जो आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई वो निरंतर जारी है। तूफ़ान, आंधी, बारिश, सूखा, हर मौसम बेमौसम में ये यमुना आरती का सिलसिला कभी रुका नहीं है। और अपने साथी डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य जी, डॉक्टर हरेंद्र गुप्ता जी, राहुल राज, दीपक राजपूत, शैतोष जी, विशाल जी, ज्योति, निधि, शशिकांत उपाध्याय, दिनेश जी, जैन साहब, बल्लभ, मनीष भाई, अपने पार्षद जी, चौबे जी, विधायक जी, राजकुमार खंडेलवाल जी, श्री रंजन शर्मा जी, शैलेंद्र सिंह, कितने ही नाम हैं यमुना भक्तों के जो इससे जुड़े रहे और इसको गति दी, दिशा दी
और एक बड़ा अभियान बन गया। यमुना के तट पर एक बहुत ही अच्छा स्पॉट डेवलप हुआ जहाँ तरह तरह के प्रोग्राम्स रेगुलर इंटरवल पर होते रहे और आज शहर का एक महत्वपूर्ण ये ठिकाना बन चुका है।